अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे चैप्टर 24। उर्दू में इसे 24 कहेंगे। यहाँ देखिए 2 और ये 4, 24 हुआ। चैप्टर का नाम है नारियल। इस चैप्टर को मैं पढ़ना सिखाऊंगी। तो देखिए हमें पढ़ना है यहाँ से। यहाँ देखिए, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, राज़िक है। उसने हमारे खाने के लिए किस्म किस्म के लजीज और खुश जायका फल पैदा किए हैं। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, राज़िक है। उसने हमारे खाने के लिए किस्म किस्म के लजीज और खुश जायका फल पैदा किए हैं। नारियल भी एक मज़ेदार फल है, नारियल भी एक मज़ेदार फल है, सबका मन भाता मेवा है। नारियल क्या है? एक मज़ेदार फल है। नारियल भी एक मज़ेदार फल है, सबका मन भाता मेवा है। क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, सब शौक से नारियल खाते हैं और उसका पानी पीते हैं। नारियल जो है वो बहुत ही मज़ेदार फल है। क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, सब शौक से नारियल खाते हैं और उसका पानी पीते हैं। बच्चों को तो नारियल बहुत पसंद है। इधर घर में नारियल तोड़ा गया, उधर बच्चे आपस में लड़ने लगे। एक कहता है पानी मैं पीऊँगा, दूसरा कहता है नहीं मैं पीऊँगा। पानी पीने के बाद नारियल का एक एक टुकड़ा हाथ में लेकर निकल गए, मज़े ले लेकर खाने लगे। बच्चों को तो नारियल बहुत पसंद है। इधर यहाँ देखिए, यहाँ नीचे ज़ेर है इसलिए हम पढ़ेंगे इसको इधर, और यहाँ पे पेश है इसलिए हम पढ़ेंगे उधर। इधर घर में नारियल तोड़ा गया, उधर बच्चे आपस में लड़ने लगे। एक कहता है पानी मैं पीऊँगा, दूसरा कहता है नहीं मैं पीऊँगा। पानी पीने के बाद नारियल का एक एक टुकड़ा हाथ में लेकर निकल गए, मज़े ले लेकर खाने लगे। नारियल का दरख्त तार जैसा होता है, दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे कोई लंबा तिरंगा आदमी छतरी लगाए खड़ा हो। वो बहुत लंबा पेड़ होता है, जैसे कोई लंबा तिरंगा आदमी छतरी लगाए खड़ा हो। नारियल के पेड़ पर पहले कलियां आती है, कलियां, काफ लाम ये अलीफ और ये नुगुन्ना है। नारियल के पेड़ पर पहले कलियां आती है, फिर फूल खिलते हैं, फिर फल लगते हैं। फल गोला सा होता है, गोला लकड़ी जैसा एक सख्त खोल होता है। गोला लकड़ी जैसा एक सख्त खोल होता है। खोल के ऊपर बालों की तरह बड़े बड़े रेशे होते हैं। खोल के अंदर सफ़ेद सफ़ेद नरम नरम और मीठी मीठी सी चीज़ होती है जिसे खोपड़ा कहते हैं। खोल के अंदर सफ़ेद सफ़ेद नरम नरम और मीठी मीठी सी चीज़ होती है जिसे खोपड़ा कहते हैं। खोपड़े के अंदर पानी भरा होता है, खोपड़े के अंदर पानी भरा होता है। भारत के साहिली इलाकों में नारियल के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। भारत के साहिली इलाकों में नारियल के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। केरल का तो मतलब ही नारियल का घर है। केरल का क्या मतलब है? केरल का तो मतलब ही नारियल का घर है। इसलिए हमारे मुल्क की जुनूबी रियासत, साउथ को कहते हैं जुनूब, जुनूबी रियासत केरला कहलाती है। वहाँ चारों तरफ नारियल के पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। भारत के साहिली इलाकों में नारियल के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। केरल का तो मतलब ही नारियल का घर है। इसीलिए हमारे मुल्क की जुनूबी रियासत केरला कहलाती है। वहाँ चारों तरफ नारियल के पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं।
नारियल एक बहुत ही कारआमद दरख्त है, उसकी कोई चीज़ भी बेकार नहीं जाती। केरला में उसका फल तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कच्चा और पका खोपड़ा मेवे की तरह खाया जाता है। उसका मज़ेदार पानी शौक़ से पिया जाता है। उसकी गिरी के तेल से खाने पकाए जाते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। सर में भी उसी का तेल डाला जाता है। सर में भी कौन सा तेल डाला जाता है? नारियल का तेल। जिस्म पर भी उसी की मालिश की जाती है और चिरागों में भी उसी का तेल जलाया जाता है। केरला में नारियल का तेल निकालने के बहुत से कारखाने हैं, जिनमें हजारों लोग काम करते हैं और रोजी हासिल करते हैं। नारियल के रेशे से दरियाँ, रस्सियाँ, पायदान और गालीचे वगैरह बनाए जाते हैं। सोफे की गद्दी में भी नारियल के रेशे भरे जाते हैं। नारियल के खोल से हुक्के, चाय के प्याले, डोंगे और चिराग बनाए जाते हैं। नारियल के पत्तों से छप्पड़ और चटाइयाँ बनाई जाती हैं। नारियल के तने से कड़ियाँ, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, सतून और दूसरी कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं। जो कुछ मामूली लकड़ी बच रहती है वो ईंधन के काम में आ जाती है। ईंधन यानी खाना बनाने के काम में आ जाती है। लकड़ी से चूल्हा पे जो खाना बनता है उसी को ईंधन कहा जाता है। ईंधन के काम में आ जाती है। ज़रा गौर तो करो, नारियल का दरख्त अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ज़रा गौर तो करो, नारियल का दरख्त अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे मानी व इशारात। मानी व इशारात में देखिए कुछ अल्फाज मानी हैं जिसे हमें पढ़ना है। खुश जायका, खुश जायका के मानी है मज़ेदार, मन भाता, मन को भाने वाला, पसंद आने वाला। कार आमद, काम का, फायदेमंद। कार आमद किसे कहते हैं? काम का, फायदेमंद। गिरी, मगज, खोपड़ा। गिरी, मगज, खोपड़ा। पायदान, दरवाजे के सामने पड़ा हुआ छोटा सा फर्श जिससे पांव साफ किए जाते हैं, यानी कि डोर मैट। गालीचे, गालीचे किसे कहते हैं? कालीन को। गालीचा की जमा, गालीचा की जमा क्या है? गालीचे, कालीन। हुक्के, हुक्का की जमा। हुक्के किसे कहते हैं? हुक्का की जमा जिस पर चीलम रखकर तंबाकू पीते हैं उसे हुक्का कहते हैं। अब यहाँ देखिए सुतून, सुतून किसे कहते हैं? खंबा को। सुतून, खंबा। ईंधन, जो चीज जलाने के काम आती है। खुश जायका, मजेदार, मन भाता, मन को भाने वाला, पसंद आने वाला। कार आमद, काम का, फायदेमंद। गिरी, मगज, खोपड़ा। पायदान, दरवाजे के सामने पड़ा हुआ छोटा सा फर्श जिससे पांव साफ किए जाते हैं, डोर मैट। गालीचे, कालीन, गालीचा की जमा। हुक्के, हुक्का की जमा जिस पर चीलम रखकर तंबाकू पीते हैं। सुतून, खंबा। ईंधन, जो चीज जलाने के काम आती है। देखिए बच्चों, आज मैंने मानी व इशारात पढ़ाए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा मानी याद होगा ना, आपको चैप्टर पढ़ने में उतनी आसानी होगी। चैप्टर में जो पढ़ना है, मानी अगर समझ में आएगा तो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसके मानी हम समझेंगे। यहाँ देखिए गालीचे है लिखा हुआ। गालीचे के मतलब है कालीन। अब यहाँ देखिए नारियल के रेशे से दरियां, रस्सियां, पायदान और गालीचे वगैरह बनाए जाते हैं। तो गालीचे किसे कहते हैं? कालीन को। अगर हम इसके मानी को समझेंगे तो इसे हम समझ में आएगा कि यहाँ पे गालीचे के मतलब क्या है। आज का सबक मैंने पढ़ाया है चैप्टर नारियल। इस चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप भी इसे बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो हार्ड वर्ड है उसको अंडरलाइन करके कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।